नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। पहले इनकम टैक्स में राहत और फिर जीएसटी रिफॉर्म। सुधारों के इन दो बड़े फैसलों से इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन को मिले हैं दो सॉलिड बूस्टर। इसके साथ आरबीआई के कदम से भी मांग और इकोनॉमी को मजबूती मिल रही है। तो क्या भारत इन कदमों से टैरिफ के झटके को कम कर देगा? टैक्स रिफॉर्म से जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी और इकोनॉमी को क्या सुपर रफ्तार मिलेगी? स्वदेश विशेष में आज इसी विषय पर करेंगे खास चर्चा। नया जीएसटी स्लैब आ गया है। आने वाली 22 सितंबर से बहुत सारी चीजें सस्ती होने वाली है, मसलन छोटी कारों से लेकर टीवी और एयर कंडीशनर तक। इसके अलावा 33 जो लाइफ सेविंग दवाइयां हैं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। कुछ चीजें महंगी भी होने वाली हैं, जैसे पान मसाला, तंबाकू उत्पाद और कोल्ड ड्रिंक्स। इसके साथ बड़ी कारें भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि उन पर ऊपर तो 40% टैक्स लगने वाला है। ट्रम्प टैरिफ के टेंशन भारत में बड़े रिफॉर्म्स की राह खोलते हुए नजर आ रहे हैं। हम डोमेस्टिक डिमांड को भी बढ़ता हुआ देखेंगे। जीएसटी बड़ा रिफॉर्म है, हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इससे सरकार को 47,000 से 93,000 करोड़ का संभावित जो है वो राजस्व नुकसान होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ लगाने से भारत को जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई एक कंपनसेशन के तौर पर डिमांड बूस्टर से हो सकती है? इन्हीं सब पहलुओं को आज हम टटोलेंगे, मगर सबसे पहले बाजार और कॉरपोरेट सभी ने अपने अपने तरीके से इन रिफॉर्म्स को कैसे सलाम किया, क्या कुछ उनकी टिप्पणियां थी। आइए आपको दिग्गजों का रिएक्शन दिखाते हैं। ये जो रिफॉर्म मेजर सरकार ने लागू किया है इस वक्त, इसका असर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और कस्टमर जो है वो अब देखेगा कि उसके पास चाहे इनकम टैक्स की वजह से, चाहे रिपो रेट्स कम होने से और कर्जे के रेट्स कम होने से, चाहे जीएसटी कम होने से, बहुत सारे प्रोडक्ट जो डेली यूज के उस पर, इन सब की वजह से उसके जेब में पैसे ज्यादा आ जाएंगे और वो जाके जो चीजें इतने सालों से खरीद नहीं पाता था वो अब खरीदने लगेगा। आई थिंक अगर मैं इन सारे सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेट को देखूं तो ये जो पूरा सिंप्लीफाई किया गया है ये एक कॉमन मैन के लिए है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है, फार्मा से रिलेटेड जो एक्टिविटी चल रही है, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो एक्टिविटी पूरे देश में चल रही है। आई थिंक ये पूरे देश के इकोनॉमी को एक रिवोल्यूशनाइज स्टेप कहा जा सकता है। तो एक सुर में कॉरपोरेट्स इन बड़े रिफॉर्म्स को सलाम करते हुए और इससे डिमांड के बूस्ट होने की संभावना व्यक्त करते हुए, चलिए इन सब के बीच में मैं अपनी चर्चा की शुरुआत करता हूं। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज पैनल की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ गौरा सेन गुप्ता हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। गौरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ रुमकी मजूमदार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं डेलॉयट इंडिया से। रुमकी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ विंकेश गुलाटी सर हैं, वाइस प्रेसिडेंट एट ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल। विंकेश सर, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है हमेशा आपसे चर्चा करते हुए। तो चर्चा की शुरुआत गौरा आपसे ही। इन रिफॉर्म्स को कैसे देख रही हैं आप? जाहिर सी बात है कि दो चीजें खास तौर पे नजर आ रही हैं। एक तो ट्रम्प के टैरिफ के साथ जो एक संतुलन बिठाना था डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाकर, वो साफ तौर पर उसका एक स्टांस है। दूसरा ये कि क्या ये उस तरह का कंपनसेशन हो सकता है? अगर आपके कुछ टारगेट्स भी हैं जीडीपी को लेकर तो उस पर भी रोशनी डालें। I talk in English, so I'm a little more comfortable in English. So श्योर मैम। definitely, it's a very good tax. The best part is that it's not just broad based, where you've got, like as you mentioned, you've got on essentials like medicines, even certain processed food items which have gone to the lower tax bracket. You're also seeing that on consumer durables, for example, so to a certain level, ECs, refrigerators, etc.
They have been put to a lower tax bracket. Even certain services where the tax, for example, for insurance, there has been completely removed. So it's a combination of consumer durables, FMCG, essential items like processed food, medical medicines, medical devices, etc. So very broad-based tax cut that is given on the indirect tax front. The other good part of this reform is the timing. They have done it in record time, and they're going to do it just in line with the start of the festive season. So the impact on consumption will be maximized. So as per our estimate is GDP growth can get a help of around 0.6 percentage points over 12 months with boost to private consumption. And the reason why this is coming, why this GST cut is important is because we are coming at a time where we've had a lot of difficulty on the export front. Like India is facing the highest bilateral tariffs right now globally at 50%. So the export environment is extremely difficult. And in such a difficult global environment, boosting domestic growth is essential, which is exactly what this GST cut is aiming at delivering. पॉइंट और गौरव, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप इंग्लिश में भी बात करें थोड़ा बहुत तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं रुमकी मजुमदार आपके पास आना चाहूँगा। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त में मतलब गवर्नमेंट का जो पहले स्टांस होता था वो जाहिर सी बात है कि कैपेक्स पर होता था, स्टांस होता था इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग पर। पिछले कुछ वक्त से गवर्नमेंट, आरबीआई, ये सभी जो डिमांड को बढ़ाने वाले जो स्टेप्स हैं उनको कहीं ना कहीं ले रहे हैं और जीएसटी तो मतलब बहुत बड़ा रिफॉर्म है। हम देख रहे हैं कि न सिर्फ रेट कट्स बल्कि पर्सनल टैक्स में कट होना और अब जीएसटी, मतलब ये तीन जो फोकस एरिया अगर हम देखें ये वाकई डोमेस्टिक डिमांड को और बाकी फैक्टर्स को बहुत अलग स्तर पर ले जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये कंपनसेट करेंगे, मतलब जो भी सारी चीजें जो डेंट इकोनॉमी को लगने की बात की जा रही है ट्रम्प टैरिफ से? थैंक यू। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट अगर आप देखें जब टैक्स एग्जेम्पशन हुआ था वो चालू हो गई है अप्रैल 2025 से, उसका इम्पैक्ट 0.6-0.7% ऑफ इनकम जीडीपी को ग्रोथ बढ़ावा देगा और जीएसटी का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लेटर आ रहा है, तो उसका भी 6 महीने का अगर आप लेके आए तो फिर वो 0.3-0.4% के आसपास उसका इम्पैक्ट होगा। तो जस्ट इन दोनों का ही इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स का बूस्ट दे सकता है जीडीपी को, विच इज वे ओवर जो इम्पैक्ट होगा टैरिफ की वजह से। टैरिफ भी हम लोग जो रीएस्टिमेट कर रहे थे उसमें आप देखेंगे तो अप्रैल में, जून में जो एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी हुई है वो ऑलमोस्ट 5 महीने के बढ़ोतरी के लगभग है। तो इम्पैक्ट जो होगा इस साल में ऑलमोस्ट 6 महीने का ही फर्क पड़ेगा ऑन द एक्सपोर्ट। तो इन ऑल नेट जो देखा जा रहा है डोमेस्टिक डिमांड के पे जो पुश आ रहा है वो काफी स्ट्रांग रहेगा, जो कि ऑफसेट करेगा आपके एक्सपोर्ट की जो कमी हो रही है। और बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है, इन दोनों जो टैक्स एग्जेम्पशन और द जीएसटी दोनों का जो उन्होंने जो टारगेट किया है वो है मिडिल इनकम क्लास पॉपुलेशन, जो जिनका जो कंजम्पशन इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। मतलब आप अगर उनका 1 रुपए इनकम बढ़ाते हैं तो उनका जो कंजम्पशन होता है वो कहीं 1 रुपए के आसपास और उससे ज्यादा होता है। तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन डिमांड विल बी वेरी स्ट्रांग। तो इसलिए उम्मीद है कि जो सरकार ने जो ये बेट लगाई है कि और ये जो कोशिश कर रहे हैं कि कंजम्पशन स्पेंडिंग पे बढ़ोतरी दिए जाए, उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी काफी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जीएसटी की वजह से प्रोडक्शन कट्स होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, मार्जिन इंप्रूव होगी, प्लस अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को भी एक मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। तो सब जगह से कोशिश की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन बढ़ाई जाए। फोकस यही है कि जो डिमांड है, जो खपत है वो बढ़ाई जाए। और वेंकटेश सर, मतलब ऑटो सेक्टर में जिस तरह का इस वक्त जोश है वो देखते ही बन रहा है, और पहले भी जब हमारी चर्चाएं होती थीं तब आप बार बार इशारा करते थे कि न सिर्फ मेट्रो सिटीज़ बल्कि ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं, चाहे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो डिमांड नज़र आएगी वो भी बहुत अलग स्तर पर होगी अगर किसी भी तरह की छूट होती है। और मतलब ये एक
एक कॉमन कह सकते हैं कि किसी भी कंज्यूमर के लिए बड़ी राहत होती है कि अगर वो गाड़ी खरीदने का फैसला कर रहा है और उसे पता चल जाए कि कुछ वक्त बाद कोई छूट आने वाली है तो वो रुक जाता है। मतलब वो तो सीधा ही फायदा कहीं ना कहीं इस सेक्टर को होने वाला है। मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। पिछले दिनों मेरे घर के पास कुछ शोरूम है कुछ लग्जरी गाड़ियों के, और वहां पे फुटफॉल्स बड़े कम हो गए। तो मैंने दिलचस्पी से जो वहां पे लोग देख रहे थे उनसे पूछा कि आखिर वजह क्या करे कि ये कहीं ना कहीं हम ये मान के चल रहे हैं कि लोग वेट कर रहे हैं। मतलब लोगों को चूंकि प्रधानमंत्री के ऐलान से ये तसल्ली हो गई थी कि ये बहुत जल्द होने वाला है। तो हमें बताएं कि मतलब इस पूरे ऑटो सेक्टर के लिए ये कितना बड़ा रिफॉर्म और कितना बड़ा डिमांड बूस्टर हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद। आई फील मोदी जी ने एक तरीके से डबल धमाका दिया है। अपनी स्पीच पे जब उन्होंने बोला था, एक पूरी कंज्यूमर की स्टोरी चेंज कर दी है। हिंदुस्तान की जो कंज्यूमरिज्म का सिस्टम है, वो किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि ए टू जेड जो भी हम खरीदते हैं सब में लगभग 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा या जीएसटी रेट कट हो जाएगा। आज अब ऑटो की बात करिए, सबसे सस्ती कुछ गाड़ियां हैं जिसमें 3% की रिबेट है, बट मेजरली सारी गाड़ियों में 8% से 13% का जीएसटी घट गया है। एंड ये बहुत बड़ा अमाउंट है। जो आपने थोड़ा सा गैप देखा, वो ऑब्वियसली कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि पहले थोड़ा सा लाल आता है फिर एकदम से आती है। अब ये फेस्टिव को डबल धमाका देने के लिए जो भी हुआ है, और ये जो एक बीच का दिन है जो हमारे नॉर्मली श्राद्ध के आते हैं जब थोड़ा वैसे ही मार्केट डाउन होती है, मेरे ख्याल से 22 तारीख के बाद ये वाला फेस्टिव अब तक का बेस्ट रहेगा और शायद आगे भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स रुक रहे हैं। और जैसा हमारे मेरे पहले पैनलिस्ट ने बताया कि जो मिडिल क्लास और जो एंट्री लेवल क्लास है, उनकी प्राइस इलास्टिसिटी के हिसाब से इस पे बहुत बेनिफिट आएगा। मेरा पक्का मानना है आएगा। मान लीजिए आज किसी ने टीवी या फ्रिज खरीदना है और उसको 4000 5000 रुपए कम में वो टीवी या फ्रिज मिल रहा है, वो काइंड ऑफ पॉजिटिविटी जो उसमें आती है ना, तो आदमी उस टाइम पे अपने और भी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, ये सब प्राइस डिस्काउंट देख करके आगे आता है और लेता है। और ऑटो इंडस्ट्री में हम लोग कई टाइम से बात कर रहे हैं कि टू व्हीलर्स एंट्री लेवल कार्स में 28% का जीएसटी बहुत बड़ा जीएसटी है। ये आम आदमी के हाथ से दूर कर रहा है इन गाड़ियों को। आज खुशी है कि मोदी जी ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन लिया, और इतना फास्ट लिया कि हम तो अभी उम्मीद कर रहे थे कि आज होगी मीटिंग, फिर शायद परसों फिर होगी, हफ्ते बाद इंफॉर्मेशन आएगी, पता नहीं कब से इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन इतना फास्ट इंफॉर्मेशन, इतनी फास्ट डिसीजन ऑटो इंडस्ट्री को बूस्ट देगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो मिडिल क्लास आम आदमी है या एंट्री लेवल वाला जो रूरल विलेजेस है, उनके लिए ये जीएसटी बहुत ही बड़ी स्कीम लेके आ रहा है, बहुत ही बड़ी डिस्काउंट्स लेके आ रहा है, जो किसी ने भी आज तक उम्मीद नहीं की थी। जो जो हम लोग बहुत टाइम से कह रहे हैं कि एंट्री लेवल कार्स और एंट्री लेवल टू व्हीलर्स में सपोर्ट मिलना चाहिए, प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं रेगुलेशंस की वजह से, सेफ्टी नामक की वजह से, BS4 BS6 की वजह से। शायद वो सारी चीजें एक ही बार में जीएसटी काउंसिल ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारी सॉल्व कर दी। आम बातें यही बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो सबसे बड़े रिफॉर्म की बात की जा रही थी, जिसकी ज़रूरत थी, और जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ट्रंप के इस टैरिफ वाले टेंशन को बहुत हद तक रिलैक्स कर सकता था, वो डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाकर ही हो सकता था। चलिए, हम लगातार बहुत सारे रिएक्शंस आपको दिखा रहे हैं, और एडलवाइस म्यूचुअल फंड की MD और CEO राधिका गुप्ता और CBIC के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने इन GST रिफॉर्म्स को कैसे सराहा, उनके क्या रिएक्शन रहे, जरा वो भी सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये मीडियम टर्म में तो एक अच्छी मूव है। देखिए, आज की ग्लोबल जो वॉलेटिलिटी है और जो न्यूज़ फ्लो है, वो इतनी अनसर्टेन है कि आपका जो कोर है, जो एक इंजन है जो फायर कर सकता है, वो है आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी और कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा। अब एक मूव इन्होंने ऑलरेडी टैक्सेशन के माध्यम से बजट में किया था, दूसरा मूव ये जीएसटी हो गया है। और मुझे लगता है जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं या ऑटोज हैं, गाड़ियां हैं, ये थोड़ा सा एक आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाता है। काफ़ी आइटम्स पे रेट कम हुआ है, कुछ आइटम्स पे रेट बढ़ा भी है जहाँ पे उसमें रेट बढ़ाने की गुंजाइश थी।
तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है, हमने अपने 23-24 का जो कंजम्पशन का डेटा है उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेट किया, कुछ फिगर्स उसमें हमने कैलकुलेट जो करी, लेकिन क्या है, ये मैथमेटिकल एक्सरसाइज है। उसमें क्या होता है कि जब रेट कम होते हैं तो वो पैसा जब कॉमन आदमी के पास में रहता है तो वो उससे और ख़रीदारी करता है, उससे कंजम्पशन बढ़ता है, इकनॉमिक ग्रोथ होती है, जीडीपी ग्रोथ होती है। जब ये सब ग्रोथ होती है तो फिर उसमें भी जो एक्टिविटी होती है उस पर भी जो जीएसटी लगता है वो सरकार के खाते में आता है, और जब भी रेट कम किए जाते हैं तो कॉम्प्लाइंस लेवल्स में इम्प्रूवमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है, एक सुर में चाहे एक्सपर्ट्स हों, चाहे कॉरपोरेट्स हों, दिग्गज हों, सभी मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। और जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा रिफॉर्म होता है तो रेवेन्यू पर भी एक प्रेशर नजर आता है। तो उस पहलू पर भी बात करेंगे, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको सीधा फायदा मिलने वाला है और जहां पर नजर रखनी है उसको भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी अहम बात, क्या इन सारे बदलावों से जो एक कंपनसेशन होना चाहिए वो लंबी अवधि के लिए हो सकता है, या ये एक मीडियम टर्म में ही फिलहाल इन फायदों को हम देख पाएंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जीएसटी का ये जो बड़ा रिफॉर्म है वो किस तरह से ग्रोथ का बूस्टर बन सकता है, इकोनॉमी को किस तरह से नई दिशा और नई गति दे सकता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है। गौरा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कंजम्पशन तो ठीक है, लेकिन और कौन कौन से सेक्टर हैं जिनको रडार पे रखना होगा? Given the export weakness is our main hope for growth, but the other impact of GST is not just growth, inflation पे भी काफी बड़ा impact होगा। इस टाइम मेजॉरिटी आइटम्स जो 28% ब्रैकेट में थे उसको 18% में शिफ्ट कर दिया है, जो 12% ब्रैकेट में थे उसको 5% में शिफ्ट कर दिया है, एंड कई आइटम्स है जो 18% में थे उनको डायरेक्टली 5% में भी शिफ्ट कर दिया है। सम आइटम्स में एकदम टैक्स हटा दिया है। सो इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन भी काफी सिग्निफिकेंट होगा। हमारे एस्टिमेट के मुताबिक अगर सपोज पूरा टैक्स कट कंज्यूमर को पास थ्रू होता है प्रोड्यूसर से, तब आपका इन्फ्लेशन 1 परसेंटेज पॉइंट्स तक कम हो सकता है। बट जनरली in the past what we have seen is pass through is never 100%, पूरा complete pass through नहीं होता है price reduction का। तो instead of 1 percentage points आपका inflation let's say 0.7 percentage point से कम हो सकता है over 12 month। ये बहुत significant है because ये also RBI को लीवे देता है फर्दर पॉलिसी ईजिंग करने के लिए, क्योंकि एक चीज है जो आरबीआई को रोके रखा है रेट कट देने में, वो है इन्फ्लेशन फैक्टर। क्योंकि आरबीआई के असेसमेंट में वो Q4 FY26 इन्फ्लेशन 4.4% दिख रहे हैं, देन Q1 उनके मुताबिक 4.9। जब भी इन्फ्लेशन 4% से ऊपर जाता है तब आरबीआई रेट कट नहीं करेगा। बट थैंक्स टू दिस जीएसटी or even inflation is expected to come lower. We are estimating full year inflation FY26 at 2.4%. Earlier our inflation estimate 2.7% था। So ये space देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए। एंड ऑल्सो ये जीएसटी कट जो डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करेगा, स्पेशली ये अर्बन कंजम्पशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी प्रोड्यूसर्स especially from an investment capex cycle perspective, वो अपने capex plans को होल्ड पे रख रहे हैं, क्योंकि so much uncertainty you have। for example अगर आप टैरिफ देखें एक्सपोर्ट्स पे, ग्लोबल ग्रोथ, ग्लोबल ट्रेड जो अभी के लिए ठीक है, क्योंकि बहुत सारा फ्रंट लोडिंग ऑफ एक्सपोर्ट, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि बहुत सारा फ्रंट लोडिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स टू द यूएस हो चुका है। ये इंडिया में भी हुआ था Q1 जीडीपी में, बाकी देशों में भी हुआ है। बट अभी रिमाइंडर FY26 में आप एक्चुअली देखोगे कि export growth, not just for India but for other countries also, will tend to slow down. In that sort of an environment, if companies see some visibility of demand, especially urban side, there is some recovery, then you can actually see that maybe
there could be some support to the capex, private capex, which is currently in the sidelines. The government is not just giving us income tax push; they're also giving us now GST tax push, but they're also supporting growth by increasing expenditure. उन्होंने capital expenditure both center and states Q1 में double digit growth हुआ है. That's one of the reasons जो हमारा जो cement construction activity बिल्कुल वो part of the बिल्कुल growth has actually held up. So apart from consumption, the other part that the fiscal side is looking at is also trying to prop up investment, especially right now when private capex is on the sideline. वाकई वैलिड पॉइंट गौरा, और शायद इन सारे पहलुओं को भी बेहतर तरीके से देखना होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म में या बाकी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है और उसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही बारीक तरीके से विश्लेषण करना होगा। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, और इसमें सबसे अहम बात यही है कि बार बार जो ख़ासतौर पे रूरल डिमांड बढ़ाने की बात की जा रही है, उन सब के बीच में सवाल यही उठता है कि कैसे मतलब ये फोकस शिफ्ट होगा। और एक जो सबसे बड़ा रुमकी सवाल उठता है कि क्या वाकई टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के बाद अब रूरल डिमांड की तरफ सरकार का फोकस है, क्योंकि एग्री फ्रंट पे भी सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं जीएसटी में, और सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि अगर शहर एग्जॉस्ट हो गए हैं, रिप्लेसमेंट अगर हमें किसी चीज़ का करना है, किसी प्रोडक्ट का करना है, किसी हमारे जो कंजम्पशन आइटम्स है उनका भी करना है, तो वो शायद अब शिफ्ट हो रहा है गांवों की ओर। वहां कम से कम डिमांड दिख रही है, मतलब कंपनियां भी, कॉर्पोरेट्स भी ये मानते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर आप देखें एग्री रूरल एरिया एंड द सबर्बन एरियाज में जो पोटेंशियल डिमांड है वो काफी अनटैप्ड है, एंड वहां पे भी अब एस्पिरेशंस भी काफी ज्यादा हैं। दे वांट टू स्पेंड मोर। अब ऑप्शंस भी उनके पास ज्यादा हैं, ई कॉमर्स की वजह से उनके पास ऑप्शंस चॉइसेस भी ज्यादा हैं। तो अगर ये जो जीएसटी कट की वजह से तो पुश मिलेगा उनको टू स्पेंड मोर, टू वो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस बार एग्री आउटपुट बहुत अच्छी रही है, तो विच मीन्स द रूरल इनकम इज ऑल्सो पॉजिटिव। इन्फ्लेशन कम रहा है, तो अगेन वो भी रूरल इनकम और रूरल परचेजिंग पावर को बढ़ाएगी। तो और इंडिया में जो होता है कि यूजुअली सब फेस्टिव सीजन पे ही सब इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस करते हैं, तो मोस्ट ऑफ दीज एक्सपेंसेस आर कॉन्सेंट्रेटेड इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो वो सब चीजें देखकर ही सरकार ने बहुत ही टाइमली ये इंटरवेंशन लिया है। और जैसे कि बोला गया कि बहुत ही जल्दी ये अनाउंसमेंट हुआ है, और इसे पता चलता है कि सरकार इज फोकस्ड ऑन द रूरल सेक्टर, ऑन द मिडिल क्लास, एंट्री क्लास। एंड इफ यू लुक एट जो कंपोनेंट्स जो देखेंगे मैं ना उस पे फोकस मैं किया है। आऊंगा हाँ और जी। आप दोनों से थोड़े टारगेट्स भी लूंगा, मतलब आखिर में शायद हमारे दर्शकों और इस चर्चा के कंक्लूजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जीडीपी के आपके टारगेट्स क्या हैं। वेंकटेश सर, एक आखिरी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहता हूं। हमें बताइए कि मतलब जो खास तौर पे तमाम हमारे पैनलिस्ट कह रही हैं कि मतलब ये टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये, और सबसे बड़ा सवाल अब कंज्यूमर के मन में होगा कि फेस्टिव ऑफर्स और प्लस ये जीएसटी का लाभ, क्या ये दोनों क्लब होंगे? हाँ, नो डाउट। देखिए, प्राइस जो जीएसटी का इंफॉर्मेशन है, ऑटो इंडस्ट्री में नॉर्मली इस तरीके की बातें नहीं आती कि कस्टमर को बेनिफिट ना पास होने दिया जाए, और क्योंकि हमारी एमआरपी रेगुलर पब्लिश्ड होती है। आज अगर कोई 10 रुपए की चीज 48% पे 14 रुपीज 80 में मिल रही है, कल जब वो 40 होगी तो 10 की 14 में ही मिलेगी। बहुत क्लियर मैसेजेस होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, सो उसमें कुछ अलग नहीं होता है, सो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस ऑलरेडी हम फेस्टिव में 5 से 10% की स्कीम हर बार देते हैं, बिकॉज हमारे लिए साल में ये जो 1.5 महीना 2 महीना आता है, ये कुछ 35-40% की सेल लेके आता है। अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये 35 का 45 कैसे होगा, बिकॉज सितंबर का बिल्कुल आधा टाइम तो साथ में चला गया, तो ये सेल बढ़ेगी। 8-10% गवर्नमेंट की वजह से जीएसटी रिबेट है, वाकई 8-10% कस्टमर को स्कीम में वाकई मिलेगी। इससे बेटर बेनिफिट बिल्कुल। कस्टमर मेरे को पास समय कम है, तो नहीं इस मिलता चर्चा है। को बहुत आगे मैं नहीं बढ़ा पा रहा हूं, लेकिन अच्छी चर्चा रही, और बड़े शॉर्ट में दोनों अपनी इकोनॉमिस्ट से मैं जरा उनके जीडीपी के टारगेट्स भी जानना चाहता हूं। गौरा, सबसे पहले आप।
FY26 6.6 हमने ऑलरेडी इसमें GST का इम्पैक्ट, टैरिफ इम्पैक्ट सब इनकॉर्पोरेट कर दिया। चलिए रुमकी, आपके क्या टारगेट्स होंगे? 6.6 से 6.7 के बीच में हमारा भी एक्सपेक्टेशंस है। चलिए, मतलब ये अनुमान के आसपास, और बाकी चीजें भी जो हैं वो और ज्यादा ग्रोथ को बूस्टर दे रही हैं। अच्छी चर्चा रही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और इसके साथ ही आप सभी ने हर पहलुओं को जहां क्रिटिकल होकर देखना था वहां क्रिटिकल होकर भी देखे, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।